लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, सच झूठ हम क्यों सबको बताए। मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाए। किसको पता, किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मेरा दिल कहता है
मुझ पे है जा परवान। देव संजो, हाल ही में मैंने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनी, तो मैं आपको अब सुनाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एक बार स्कूल के पहले दिन पर अंक 9 नंबर ने अंक 8 को थप्पड़ मार दिया। 8 ने पूछा, अरे भाई क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी? तो 9 ने कहा, मैं बड़ा हूं, थप्पड़ मार सकता हूं। और अंक 9 की ये बात सुनते ही पूरी कक्षा में थप्पड़ों की जो बौछार थी वो शुरू हो गई। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, और ऐसा करते करते जब 2 ने 1 को थप्पड़ मारा तो शून्य जो था ना, वो बेचारा समझ गया कि पड़ेगी अब, तो वो दुबक के कोने में बैठ गया। शून्य को ऐसा कोने में दुबक बैठा हुआ देख करके 1 ने कहा, अरे भैया तू क्यों डर मत, मैं तुझे नहीं मारने वाला हूं। और ये कहते ही 1 जाकर के शून्य के बगल में बैठ गया। बगल में बैठने का मतलब क्या हुआ कि शून्य था वो हो गया 10, है ना? तब शून्य ने पूछा कि जहां सब अपने से छोटे को थप्पड़ मार रहे थे, आपने तो मुझे बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों? तो 1 ने कहा, देखो भैया, बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा जाने या माने, बड़ा वो होता है जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे। देखो समझो, इंसान अपने मोल, अपनी ताकत या अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपनी सोच से, इंसान बड़ा होता है अपने ज्ञान से। तेरे भेजे में बात क्यों नहीं घुसते? सर छोड़िए सर। पुलिस इसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी है और ये महारानी कानून की चाट रही है। तुझ जैसे लोगों को कोई अपनाने वाला नहीं है। खत्म कर दूंगा मैं तुम सबको। साइन नहीं करेगी तो यहां से जा नहीं सकती। वो तेरा वकील भी नहीं बचा सकता तेरे को। हाँ? हेलो, मैं डीजीपी बोल रहा हूँ। सर नमस्ते सर। सर डीजीपी सर। जैन सर, अति सेनगढ़ी नाम की कोई महिला स्टेशन में है क्या? हाँ, वो मैं उसको पूछताछ करने के लिए लाया। चप्पल से मारूंगा। मुझे उल्लू बना रहा है। अभी चलो। हाई कोर्ट ने मेरी नाक में दम कर दिया है। हाँ हाँ साहब, अभी छोड़ देता हूँ उसको, छोड़ देता हूँ। और तुम खुद पुलिस जीप पर बिठाकर उसे घर छोड़ाओगे, वरना सबको अंदर करवा दूंगा मैं। हाँ ठीक है सर, जैसा आप कहें। सुन, रुकना, बोला ना रुकने के लिए। मेरी बात मान और गाड़ी में बैठ जा। एक और आप लोगों को कई बार सुनने को मिलता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब ने नहीं लिखा, हाँ या ना? ऐसा बोलते नहीं, 7 मेंबर थे कमेटी में, तो बाकियों ने लिखा होगा। पर ये बात कितने लोग जानते हैं? एक महाशय उनका निधन हो गया, एक रिजाइन कर गए, एक अमेरिका चले गए, 3, और 2 जो लोग थे वो बिजी थे, दिल्ली से बाहर रहते थे। बाकी जो बचे वो रॉयल कोर्ट के कामों में बिजी थे। बचे एक हमारे बाबा साहेब। तो ये बात आज के बाद मत बोलिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता जो है वो BR अम्बेडकर नहीं है। इस बात को प्लीज आप लोग याद रखिएगा। BN राव महाशय थे जिन्होंने डेफिनेटली बाबा साहेब का सपोर्ट किया था, एडवाइजर थे वो। लेकिन बाबा साहेब पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में तैयार करते हैं और उस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। 50 से 60 से ज्यादा देशों में बाबा साहेब ट्रैवल करते हैं। बाबा साहेब जापान से बढ़िया चीज लेकर आते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए। बाबा साहेब UK जाते हैं, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ले आते हैं। बाबा साहेब आके कनाडा जाते हैं, वहां से कुछ और चीजें ले आते हैं। अमेरिका जाते हैं। तो कई लोग ये भी बोलेंगे आपके भारत का जो संविधान है वो तो बहुत सारे देशों से लिया गया है, कभी यहाँ से ले लिया, कभी वहां से ले लिया। तो बाबा साहेब ने किया क्या? तो एक इंग्लिश सेइंग है कि यस इट इज अ पैच वर्क, यस इट इज अ पैच वर्क, बट इट इज द ब्यूटीफुल पैच वर्क। इतना बेहतरीन। অনেক বড় একটি কোম্পানি হঠাৎ করে ব্যবসায় লস খেলো। একদিন দুপুরে সেই কোম্পানির কর্মচারীরা বাইরের ক্যান্টিন থেকে লাঞ্চ করে ফেরার সময় অফিসের প্রবেশ মুখে একটি নোটিশ দেখতে পেল। নোটিশে লেখা ছিল, আমাদের কোম্পানির লোকসানের জন্য যেই ব্যক্তিটি দায়ী সে গতকাল মারা গেছে।